प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का इजी टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। मेरा यह चैनल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। आज हम आप लोगों को मैग्नेट के बारे में बताएंगे। मैग्नेट क्या है? सबसे पहले मैग्नेट क्या है, इसको जानने से पहले हम यह जान लें कि क्या मैग्नेट का एप्लीकेशन क्या है। तो मैग्नेट का एप्लीकेशन, जैसा कि सभी को पता है कि मैग्नेट का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, आईटी सेक्टर में, सभी लगभग नेविगेशन में, हर जगह हम मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। अब बात की जाए कि मैग्नेट का यूज हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैग्नेट का यूज हम दैनिक जीवन में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, तो वो हार्ड डिस्क में भी मैग्नेट लगी होती है, जिसका काम होता है डाटा स्टोर करना। अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तो हम मैग्नेट का यूज लाउड स्पीकर में करते हैं। और भी देखें तो हम मैग्नेट का यूज मोटर, जनरेटर आदि चीज़ों में भी करते हैं। अब रही बात कि मैग्नेट क्या है, इसे हम समझ लें कि मैग्नेट क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है? इसको चुंबक, those materials whose create a magnetic field is known as magnet। हिंदी में वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। मैग्नेटिक field is depend upon magnetic power। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की शक्ति पर निर्भर है। दोस्तों, आपने देख लिया कि मैग्नेट क्या है। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मैग्नेट इन द इंग्लिश दोज मटेरियल्स व्हिच क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेट। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उन्हें हम चुंबक कहते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र ये डिपेंड होता है चुंबकीय शक्ति पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक पावर, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक पावर। नाउ कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब
अब हम देखते हैं, जैसे कि आपने समझ लिया कि मैग्नेट क्या है, सबको पता हो जाए व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट इज मटेरियल which create magnetic field around it. Simple. Now come on the topic. What is magnetic field? ये चुंबक क्या है जो कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब बात आती है क्या है चुंबकीय क्षेत्र, क्या है उसे भी समझ लिया जाए। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ किसी बल का अनुभव करे या अट्रैक्शन या रिपल्सन रियलाइज करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। द एरिया in which magnetic materials experience a force attraction repulsion। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड द एरिया इन विच द मैग्नेटिक मटेरियल्स experience a force that will attraction or repulsion is known as magnetic field। यानी वह क्षेत्र जहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबक के संपर्क में आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यानी वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबक के संपर्क में आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल।
कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ए फील्ड where any magnetic material experience a force that may be attraction or repulsion. Simple. अब हम समझ लेते हैं कि क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं अब हम देख लेते हैं क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है। तो इनको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे आप सपोज कर लीजिए आपके पास कंपास निडल है और आप उसका प्लेस चेंज कर देते हो। जैसे कोई कंपास निडल है उसका प्लेस आप चेंज करो तो उसकी स्टे करने की डायरेक्शन देखोगे आप डिफर हो जाएगी। इसका मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कर्वेचर पाथ अडॉप्ट करती है। कैसा कर्वेचर। अब यही जो कर्वेचर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं। बस समझ में क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं। यानी आप लिख सकते हैं वक्रीय चुंबकीय क्षेत्र को ही इन सिंपल टर्म आपने बहुत शॉर्ट में लिखा कि वक्रीय चुंबकीय क्षेत्र को ही, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये वक्रीय होता ही है, इसका पाथ ही कर्वेचर है, चुंबकीय बल रेखा है। अब इसे आप इंग्लिश में देख लीजिए, द कर्वेचर पाथ of magnetic field are known as magnetic force line. The curvature path of magnetic field are known as magnetic force line. ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं होगा। इसे फिर से एक बार समझ लो, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, यानी कर्वेचर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स लाइन। अब इसके बाद हम क्या देख लें, इसके बाद हम देखेंगे पोल क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव, सिंपल, पहले लिख ही देते। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से
चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं उत्तरी ध्रुव कहलाता है और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त होती हैं दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय ध्रुव मैंने लिखा है कि किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त होती हैं वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में देख ले, द पार्ट ऑफ मैग्नेट बाय व्हिच magnetic force lines are generated is known as north pole and where end is known as south pole. Simple. What is magnetic pole? All of you have clear that the magnetic pole is a place of magnet where magnetic field line comes out, that is known as north pole, and where magnetic field lines are in, that is known as south pole. I hope all of you have clear all concept. Now we will see the type of magnet. अब देख लेते हैं मैग्नेट कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल आर्टिफिशियल, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। अब ये प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक वही चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, सिंपल क्या बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे चट्टानों में जो चुंबक पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। आपको पता ही है कि जैसे चुंबक की कहानी आप बहुत लोगों को पता होगी कि चुंबक पहले कहाँ मिला था, सबसे पहले मैग्नीशियम में मिला था, सबको पता है। एक काले रंग का पत्थर होता है, बहुत सॉलिड होता है,
पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये काले रंग का पत्थर क्या है। वो लोग तो समझते थे कोई मैजिकल इफेक्ट काम कर रहा है, कोई जादुई शक्ति है। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो मैग्नेट है ये सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित करता है या लोहे की वस्तुओं को। तो ये प्राकृतिक चुंबक। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। ये कृत्रिम चुंबक क्या होता है? यानी कि जिसको ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर दे, बनाए, वो क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम मैग्नेट। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप का है। एक है परमानेंट मैग्नेट एंड सेकंड वन इज टेम्पोररी मैग्नेट। एक अस्थाई चुंबक है, दूसरा अस्थाई। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। क्या है परमानेंट मैग्नेट? तो सबसे पहले हम समझते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या है। इसको जरा लिख लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट। परिभाषा लिख लीजिए, वह चुंबक बोलो जो चुंबकित किए जाने के बाद लंबे समय तक चुंबकित रहते हैं। अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। एक बार देख लेते हैं कि वह चुंबक जो चुंबकित किए जाने के बाद लंबे समय तक चुंबकित रहते हैं, उन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। दोज मैग्नेट यानी दोज मैग्नेट whose magnetism present long time. Simple. In the simple term, permanent magnet. यानी those magnet whose magnetism present till long time. और अस्थायी चुंबक यानी कि वह चुंबक जब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकित कर देते हैं तो वह चुंबक ही बन जाता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं तो वह चुंबक जो लंबे समय तक चुंबकित रहे उन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट,
समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। यानी कि वह चुंबक जो चुंबकित किए जाने के बाद लंबे समय तक चुंबकित रहते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। जैसे कोबाल्ट, आयरन आदि। यानी कि दोज मैग्नेट हुज मैग्नेटिज्म प्रेजेंट टिल लॉन्ग टाइम एज कोबाल्ट, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। पहले हम अस्थायी चुंबक देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दूसरा अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पररी मैग्नेट, ये क्या होता है? यानी कि टेम्पररी मैग्नेट यानी कि वह चुंबक जो कुछ ही समय तक चुंबकित रहते हैं। दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स which have very short time magnetism after magnetization और पहले लिख ही रहते अस्थायी चुंबक क्या है? यानी कि वही चुंबक स्टॉप कर दो, चलती है शायद, चलती है, स्टॉप कर दो। अब देख लेते हैं अस्थायी चुंबक यानी कि वह चुंबक जो बहुत कम समय तक चुंबकित रहते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। कि क्यों कम समय तक चुंबकित रहते हैं? इसके कारण है कि ये चुंबक किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके ये चुंबक बनाए जाते हैं। जब हम करंट का फ्लो रोक देते हैं तो चुंबकत्व भी खत्म हो जाता है। जैसे इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज अब आप देखते हैं फैन में, मोटर में जब बिजली चली जाती है तो लाइट फैन आपका ऑफ, मोटर आपका ऑफ। तो और इसका और सबसे बड़ा यूज कहाँ होता है? घर में जो घंटी लगी होती है, अलार्म, रिंग में, तो दरवाजे के बाहर। अब इसको हम देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यानी कि दोज मैग्नेट हुज मैग्नेटिज्म प्रेजेंट टिल वेरी शॉर्ट टाइम, दोज मैग्नेट हुज मैग्नेटिज्म प्रेजेंट टिल वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज टेम्पररी मैग्नेट। इट इज यूज इन मोटर, फैन, motors, fans, etc. चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके आगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए अब देखते हैं चुंबकत्व की परमाणुीय व्याख्या या एक्सप्लेनेशन द एटॉमिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व की परमाणुीय व्याख्या, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो कण होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जो परमाणु होता है इसके भी हम तीन भाग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, सबको पता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, ये हमारे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इतना सबको पता है। वही चीज़। तो अब आप यहाँ पे हम किसी भी पदार्थ के एक एटम को लेके बात समझते हैं कि एक एटम की क्या फिनोमेना होती है। तो एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड समथिंग इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे,
रिवॉल्व करेंगे। अब होगा क्या कि आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, और इंडिविजुअली भी ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये स्पिन करते हैं, सबको पता है। और जो हमारे न्यूक्लियस है ये भी ऑन एक्सिस पे रोटेट करता है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या स्पिन करता है, सबको पता है। स्पिन प्लस माइनस हाफ, इतना सबको पता है। अब यानी कि ये भी मूव करेगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये भी मूव करेगा। यानी कि ये दोनों, ये भी मूव करेगा अपनी ओन एक्सिस पे और ये भी अपनी एक्सिस पे मूव करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर गति करेगा और न्यूक्लियस नाभिक भी अपने अक्ष पर गति करेगा। तो अब आपको पता है जब ये सारे गति करेंगे तो आपको पता है क्या है, यानी कि आवेश जब आपका गति करता है यानी तब ये करंट के बारे में बताता है। यानी आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं, सबको पता है। तो ये आप सपोज कर लो जो ये कंडक्टर है तो इसमें जो आपके चार्ज है ये फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग चार्ज, ये आवेश के गति की दिशा, ये डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। अब ये डायरेक्शन हुई तो करंट किस दिशा में जाएगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप इमेजिन करो कि यह जो करंट है यह किसी सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर पाथ में फ्लो करे करंट, तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब करंट किसी सर्कुलर पाथ में फ्लो करती है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हुआ। ये सर्कुलर मूव होने की वजह से, पाथ सर्कुलर होने की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि राइट हैंड रूल से इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी स्पिन कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही अक्ष पर। तो क्या होगा, तो ये भी एक तरह का करंट क्रिएट करेगा। क्या, करंट, इसमें भी करंट आएगा, आई, बट कितना, वेरी लो, वेरी लो, स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रोटेशन। ऑल ऑफ यू नो। नाउ the nucleus will also rotate on its own axis, about its own axis. So due to rotation of nucleus there is also a small current flow, there is also a small current flow, a small current flow. Both rotations path is circular, thus we can say due to circular path ये magnetic movement also create here in the upward direction, and a magnetic movement also create here in the upward direction. Then the resultant of magnetic force will be by the vector rule. You know, resultant of all magnetic movement. This is magnetic moment of, suppose electron, oh,
this is magnetic moment of suppose nucleus and this will magnetic moment of atom. The sum of these three magnetic moment is resultant moment that will easily you can determine, which is like this. This is resultant magnetism, sorry resultant magnetic moment. अब इसे हम समझते हैं फिर से हिंदी में एक बार कि किसी भी नाभिक में क्या होता है, किसी भी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है अगर इंडिविजुअली देखा जाए, स्वतंत्र रूप से देखा, अलग अलग रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्कर करता है, चक्कर लगाता है, और नाभिक भी अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इन चक्करों से होगा क्या, सबसे पहले आपको पता है, यानी जो चार्ज मूव करे तो यही तो करंट होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम धारा कहते हैं। आप समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में आपका आवेश फ्लो कर रहा है इन द राइट डायरेक्शन, देन करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। यदि आपका आवेश सपोज करो धनात्मक दिशा में जा रहा है तो करंट आपको ऋणात्मक दिशा में जाएगा। अगर यही आवेश लीनियर ना होकर, रैखिक ना होकर सर्कुलर हो जाए, कैसा हो जाए, सर्कुलर हो जाए, तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल आप कह सकते हैं तो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो रही बात कि क्या कैसे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। अब आपको पता है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट आपके एटम से आएगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट आपके न्यूक्लियस से आएगा। यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक मोमेंट, ऊपर लिखो न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, वो किसका, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। पता है सबको, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी समझ ही लो। यहाँ पे लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का लिख लेना, सारे को पता। ये क्या है, नाभिक, यहाँ पे नाभिक का मैग्नेटिक मोमेंट तो क्रिएट होगा। आपको पता है जब तीन तीन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, कुछ इधर आएगा, एक्स वाई जेड, रिजल्टेंट आ गया। ये अगर इसी रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो मोमेंट है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर ये सभी कणों का इन सेम डायरेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए। आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, सबको पता है, छोटे छोटे कण, ये कण, यानी कि आप इसको समझ लो एक इंडिविजुअल एटम, ये सब एटम्स। अगर सभी एटम्स की जो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है ये सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्या है, यहाँ पे लिख दो, नहीं भूल जाओगे, सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Then it will become magnet. Then it will become magnet. अब ये चुंबक हो गए। देख कैसे समझ लीजिए, सबको पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है और ये भी पता है कि आपका नाभिक भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अब आपको पता है कि जो आपका आवेश है अगर ये बहता है तो आवेश प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। अगर आवेश जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। सिंपल है। अगर हम सपोज कर लें कि हमारा जो ये पाथ है ये लीनियर ना हो कि सर्कुलर है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्रिएशन कैसे जनरेट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ईच इंडिविजुअल एटम में। अब एक एटम में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा उसे हम देखते हैं। आप सपोज कर लो कि ये एक एटम के द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर है और जो ये आपका न्यूक्लियस है इसके द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। सपोज कर लो दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ऑफ atom. Then the resultant magnetic moment will be resultant magnetic moment ये तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इनका सभी का सम हो जाएगा। अब ये जो कुल मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक परमाणु का मैग्नेटिक मोमेंट है। किसका? एक परमाणु का। अगर सपोज कर लो एक परमाणु का मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है इसका रिजल्टेंट अब तो बढ़ा हुआ है यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा एक एक परमाणु का इंडिविजुअल का। अगर इसी तरह से सभी परमाणुओं का मैग्नेटिक मोमेंट एक दिशा में हो जाए किधर हो जाए एक दिशा में हो जाए तो इस प्रकार चुंबक का निर्माण हो जाता है। किसका? चुंबक। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट लार्ज हो जाएगा उस मटेरियल का तो वो जिस भी आयरन को या मैग्नेटिक मटेरियल को अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाएगा उस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा तो मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी। इसी को तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का नेचर ही है ये। मैग्नेट का नेचर क्या है? यानी कि वो चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सीधी सी बात। या चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अथवा लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन ये कब होते हैं ये भी हम जरा समझ लेते हैं। अब देखते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में। जो मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टी यही क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो क्या होता है अट्रैक्शन क्या होता है रिपल्सन? आप लोग सभी को पता है कि अट्रैक्शन क्या है यानी कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन सबको पता है और सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है यानी कि विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण और समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये सबको पता है। अब जैसे अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक साथ अगर आते हैं तो वो प्रतिकर्षण करेंगे उसी तरह से साउथ और साउथ पोल एक साथ आएंगे तो भी प्रतिकर्षण करेंगे। और ये नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ आते हैं यहाँ पे विपरीत चार्ज हो गए विपरीत आवेश हो गए अपोजिट चार्ज हो गए तो ये क्या होगा
अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और साउथ और इसके संपर्क में नॉर्थ आ गया तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सिंपल सा फंडा, यानी अपोजिट चार्जेज लिख सकते हैं, अपोजिट चार्जेज ऑलवेज attract to each other। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिंपल अट्रैक्शन और रिपल्सन। आप इसे कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का पहला गुण क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब मैग्नेट का सेकंड नेचर देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है, देख ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, आपने सुना होगा ना कि स्टोरी सुनी, रक्तबीज नामक एक राक्षस था जिसको काली माँ ने, मतलब कह सकते हैं आप, उसको उसके जितने टुकड़े किए जा रहे थे उतने रक्तबीज थे। या आप सिंपल वो छोड़िए, ये आप देखोगे ना उसके बारे में, अमीबा के बारे में सुना, तो अमीबा के आप जितने टुकड़े करो उतने नए अमीबा तैयार। आपको पता है इस दुनिया का अमर प्राणी वही अमीबा कहा जाता है। तो अमीबा के मैग्नेट के पास भी एक नेचर है कि इसको ही हम जितने पार्ट करेंगे उतने न्यू मैग्नेट तैयार हो जाएंगे। यानी इफ बी ब्रेक मैग्नेट in many parts, then each part behave like a perfect magnet। यदि हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे, यदि हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे तो सभी टुकड़े एक नया चुंबक एक नया चुंबक बन जाएंगे। अब इसको समझ लेते हैं, मैंने बता दिया, समझने की कोई जरूरत नहीं, समझ लिया आप लोग ऑलरेडी, पहले ही समझे। फिर से सुन लेते हैं। इफ वी ब्रेक मैग्नेट इनटू मैनी पार्ट्स देन ईच पार्ट बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट मैग्नेट। यदि हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे तो सभी टुकड़े एक नया चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेंगे या एक नया चुंबक बन जाएंगे। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है मैग्नेट की, वो क्या कि फिर से एक बार पूरे सेंटेंस को देख लीजिए कि इफ वी ब्रेक मैग्नेट इन मैनी पार्ट देन ईच पार्ट बिहेव लाइक ए परफेक्ट मैग्नेट। यदि हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे तो सभी टुकड़े एक नए
या नया चुंबक बन जाएंगे। ये हुआ चुंबक के बारे में। आप चुंबक के बारे में और भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा, ये जो चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये जो चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या? इंटरसेक्ट नहीं करती। चुंबक में देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। किधर? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यानी कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है। ये बात समझ में? और एक और क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई पूछ लेना कि अच्छा ये बताओ कि क्या हमेशा ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती हैं, क्या हमेशा? ऑलवेज, एवरीवेयर, हर जगह? तो ऐसा नहीं, हर जगह नहीं हो सकता। कहाँ? ये आउटर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहाँ मूव करेगी? ये साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा। बात समझ में? फिर से बता देते हैं, ये चुंबक के बाहरी तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करती है। कैसे? नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है। ये मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टी आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। अगले लेक्चर में इसके आगे का जो आपका सिलेबस है वो भी कवर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।